किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम दिए को तो फूंक मारकर बुझा सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। हाय गाइस, मैं हूं अमरजीत और आज फिर एक शानदार कहानी के साथ आपके बीच हाजिर हूं। ये कहानी पिता और 3 पुत्रों की है। तीनों के पास एक अच्छा व्यापार था और स्वभाव के भी तीनों बहुत ही अच्छे थे, अपने पिता के आज्ञाकारी थे। उन्हें जो भी काम दिया जाता था वो जिम्मेदारी पूर्वक और पूरी निष्ठा से उसे पूरा करते थे। पिता यह सब देखकर बहुत प्रसन्न था, लेकिन साथ ही वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि वह किसको अपनी विरासत सौंपे। उसके विरासत का नेता कौन होगा, कौन संभालेगा उसका व्यापार। तीनों योग्य थे, लेकिन उनमें से एक को चुनना चाहते थे। वह ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहता था जो उसके व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जा सके। उसे परेशान करने वाला प्रश्न था, नेतृत्व कौन करेगा। सही नेता चुनने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें बताया कि वह 6 महीनों के लिए कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, दूर कहीं यात्रा पे जा रहा है, और जाने से पहले उन तीनों को 10-10 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता है। उसने इस बारे में आगे कोई निर्देश नहीं दिया कि उसको स्वर्ण मुद्राओं का क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसने स्वर्ण मुद्राएं दिए और फिर चले गए। पिता के जाने के बाद प्रत्येक पुत्र ने मुद्राओं के बारे में सोचना शुरू किया। चूंकि तीनों का स्वभाव कुछ अलग अलग था, इसलिए एक ने बाजार में स्वर्ण मुद्राओं का व्यापार किया, वहीं दूसरे ने स्वर्ण मुद्राओं से एक सोने की चेन बनाई ताकि वह अपने पिता को आने के बाद उपहार में दे सके, और तीसरे, जो अत्यंत सतर्क स्वभाव के थे, उन्होंने सुरक्षित जगह पे उस मुद्राओं को गाड़ दिया जमीन के नीचे। 6 महीने बाद जब पिता वापस आया, फिर अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और हर एक से पूछा कि उन्होंने उसकी दी हुई स्वर्ण मुद्राओं का क्या क्या किया। पहले पुत्र ने कहा, आपने जो मुझे 10 मुद्राएं दी थी वे सुरक्षित है, क्योंकि मैं उसे ज़मीन के नीचे गाड़ दिया था। दूसरे ने कहा, मैंने उनमें से सोने की चेन बनवा ली है जिसे मैं आपको उपहार के स्वरूप में देना चाहता हूँ। और तीसरे बेटे ने बोला कि आपके जाने के बाद मैंने उन स्वर्ण मुद्राओं को बाजार में निवेश किया और वो 10 की जगह आज 15 मेरे पास है। तीनों ने स्वर्ण मुद्राओं का क्या किया, यह सुनने के बाद बहुत स्पष्ट हो गया था कि पिता अपने व्यापार के प्रमुख के रूप में किसे चुनेगा। उसे अपने पुत्र पर गर्व था, जिसने मुद्राओं को बाजार में व्यापार किया और जो दिया गया उससे ज़्यादा धन बनाकर वापस लाया। उसने स्वर्ण मुद्राओं का व्यापार का अवसर देखा जो दूसरे ने नहीं देखी। अतः आपके पास जो धन है उनमें से आप क्या देखते हैं, उसे खोने की जोखिम या अभी जो आपके पास है उससे अधिक संपत्ति बनाने का अवसर। अधिकांश लोग अपने जीवन में भारी राशि आने की प्रतीक्षा करते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि जब भारी राशि आ जाए उसके बाद हम निवेश करेंगे। इस तरह वो अपने फाइनेंस जिंदगी का प्रमुख खुद बनने के अवसर को खो देता है। तीनों में से प्रत्येक पुत्र ने स्वर्ण मुद्राओं का जो किया, हम में से अधिकांश अपने धन के साथ वही करते हैं। परिचित सा लगता है। धन हमेशा उसके पास जाता हुआ प्रतीत होता है जो एक सतत प्रक्रिया के रूप में पैसा बनाते हैं और उसे कई गुना बढ़ाते हैं। हम में से अधिकांश छोटे स्तर से शुरुआत करते हैं। हमें हमारी पहली नौकरी मिलती है, हमारा पहला वेतन मिलता है, पदोन्नति होती है, यात्रा लगभग एक जैसे ही होती है। हम आर्थिक रूप से या तो टूट जाते हैं या ठाठ बाट रहते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि यात्रा में हम जो कमाते हैं उसका क्या करते हैं। जो हम बचत करते हैं उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें जो भी धन मिला है, चाहे वो कुछ हज़ार हो, कुछ लाख हो या फिर कुछ करोड़ हो, यह हमारा दायित्व है कि हमें जो मिला है उसका सही उपयोग करें। हम अपने भाग्य को इसी तरह बदलते हैं और हमारे पास जो है वह सब कुछ पैसों की समझ ही हमें अपने क्षेत्र में लीडर बनाती है। अगर हम अपने बचत को सही जगह निवेश करें तो इसी से तय होता है कि हम आने वाले दिनों में किस पोजीशन पे होंगे, हमारे पास कितने पैसे होंगे और हमारे पास हमारी पोजीशन क्या होगी। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और का इंटरेस्टेड कहानी में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।